पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 10 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। तहरीके तालिबान के 8 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार किए गए आतंकियों में 2 सिख भी शामिल हैं। रावलपिंडी से गिरफ्तार किए गए हैं दोनों सिख आतंकी। पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधी विभाग की ये कार्रवाई है। पंजाब प्रांत के अलग अलग इलाकों से ये आतंकी पकड़े गए हैं। आतंकियों से हथियार और विस्फोटक भी बरामद किया गया है। महत्वपूर्ण इमारतों को निशाना बनाना चाहते थे आतंकी। रावलपिंडी पंजाब के शहरों की इमारतें निशाने पर थी। तहरीके तालिबान के 8 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान जो कि अक्सर ही दूसरे देशों में धमाके कराता रहा है, अब ऐसे में खुद उन्हीं धमाकों की गूंज से सहमा बैठा है। यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 10 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। तहरीके तालिबान के इसमें से 8 आतंकवादी बताए जा रहे हैं, 2 सिख आतंकवादी बताए जा रहे हैं और इनके मंसूबे कुछ इस तरीके से बताए जा रहे हैं कि रावलपिंडी पंजाब के कई शहर थे जिसमें यहाँ इमारतें निशाने पर थी, यानी कि बड़ी बड़ी इमारतों को निशाना बनाया गया था और पूरी तरीके से सरजमी को जो है वो दहलाने की इनकी कोशिश जो है वो देखी जा रही थी। ऐसे में इससे पहले ही अपने मंसूबों को अंजाम देते इससे पहले ही गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। जब इस तरीके से कार्रवाई हो रही है पाकिस्तान में कि वहां पर अचानक से बड़े बड़े आतंकवादियों का ढेर हो जाना अज्ञात हमलावरों द्वारा और उसके बाद इस तरीके से गिरफ्तारियां तो बेहद कुछ साफ करती हैं ये तस्वीरें और ये खबरें। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, पाकिस्तान जो कि अक्सर दूसरे देशों में धमाके कराता रहा है, दूसरे देशों में अपने आतंकवादियों को घुसाता रहा है, घुसपैठ कराता रहा है, अभी भी ये कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से जारी हैं। वहीं उसी पाकिस्तान में अब देखिए 10 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 सिख बताए जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इनके मंसूबे वहां की बड़ी इमारतों को निशाना बनाने के थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो 10 आतंकवादियों को पकड़ने की बात की गई है पाकिस्तानी फौज द्वारा, वो उनमें जो 2 लोग सिख हैं, वो अपने अपने हैरान कर देने वाली बात है। हो सकता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं लोगों को, जो पहले भी कई बार ऐसा होता है, बेविजा जो है ऐसे लोगों को, जो लोग उनके रास्ते पर उनके कहने पर नहीं चलते, उनको टॉर्चर करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए ऐसा करे। मगर जिस तरीके से पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि 10 आतंकियों को पकड़ा गया है जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ उनका लिंक है, उनको पकड़े जाने का दावा किया जा रहा है। ये अभी तक सेना की सामने अभी तक रिलीज खबर जो है वो आई है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि टीटीपी का कोई भी लड़ाका जो है बिना हथियारों के या बिना किसी वेपन के नहीं होता। ऐसे में पाकिस्तान ने ये बड़ी कार्रवाई कैसे कर दी है, ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। मगर अब देखना होगा कि इसमें टीटीपी का क्या रुख रहता है। अगर ये टीटीपी के लड़ाके हैं तो यकीनन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो लोग हैं वो एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाएंगे और कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि वापस जो है वो पाकिस्तानी सेना को नुकसान किया जा सके। एक चीज और आपको बता दूं कि पाकिस्तान सेना की तरफ से ये क्लेम जो किया गया है, उसमें कहा गया है कि ये जो पकड़े गए आतंकी हैं इनको पंजाब प्रांत से पकड़ा गया है, जबकि टीटीपी की प्रेजेंस पंजाब प्रांत में काफी कम है। और अगर इनका कोई रिश्ता टीटीपी के साथ है तो क्या पाकिस्तान में अब तहरीके तालिबान खैबर पख्तूनख्वा से निकलकर अब पंजाब प्रांत और बाकी हिस्सों में भी फैलना शुरू हो गया है? फिर ये अगर सच्चाई है तो ये भी पाकिस्तान के लिए काफी परेशानी भरा रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, और देखना होगा कि आगे इसी मामले से जुड़े हुए और क्या अपडेट आते हैं पाकिस्तान से। फिलहाल और भी बड़े अपडेट सामने हैं, उन पर भी आपसे जानकारी हम हासिल करेंगे। पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों का हमला देखा गया। नुश्की जिले के गलागोर में एफसी कैंप पर हमला किया गया है। फ्रंटियर कोर के एक सैनिक की मौत हुई है। इस हमले में 3 घायल हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावर भी मारे गए हैं। सोमवार मंगलवार की रात ये हमले हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावर भी मारे गए हैं और ऐसे में पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों का कहर लगातार जारी है। जो बलूच विद्रोहियों का कहर लगातार जारी, एक बार फिर से नुस्की जिले के इलाकों में ये कैंप पर हमले किए गए हैं, जिसमें फ्रंटियर कोर के कई सैनिक घायल हुए हैं। साथ ही 3 हमलावर भी मारे गए हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने एक बड़ा हमला किया है और इस हमले में पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं और कुछ लोगों के मारे जाने की अभी खबर जो है वो आ रही है। दरअसल बीएलए लगातार पाकिस्तान पर हमलावर है और बलूचिस्तान के इन इलाकों की बात की जाए तो
ये वो इलाके हैं जहां पर बीएलए का काफी पैठ है। और पाकिस्तानी सेना की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान सेना का बहुत ज्यादा दबदबा इस इलाके में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सेना उस इलाके में आज तक पिछले कई सालों से प्रेजेंस नहीं बना सका। उसके पीछे की वजह बड़ी साफ थी, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात थे, पाकिस्तान की जो सरकारें नहीं, उन्होंने वहां के लोगों के लिए कोई भी जो सुविधाएं हैं वो नहीं दी, और लोग लगातार जो है वो बागी होते रहे। और अब वो जो बगावत है वो इस कदर पहुंच चुकी है कि पाकिस्तानी सेना सरकार के खिलाफ लगातार वो हमलावर हैं। पिछले दिनों में बीएलए ने जो है वो चीन को भी निशाना बनाया था, और अब एक ताजा हमला पाकिस्तानी सेना की जो गाड़ियां हैं उन पर किया गया है, जिसमें ये नुकसान हुआ है। और बीएलए ने लगातार धमकियां देकर ये कहा है कि पाकिस्तान इस तरह के हमलों को जो है वो कंटिन्यू रखेगा। पाकिस्तानी सेना का जो है वो इस तरह के हमलों को फेस करेगी। हालांकि पाकिस्तान की सरकार और सेना की तरफ से भी बीएलए के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन की बात कही गई थी, मगर बहुत ज्यादा नतीजे उनको नहीं मिले हैं। ठीक है अजय, और अब देखना होगा ये तस्वीरें और आगे कब तक आती हैं, क्या रणनीति जो है यहाँ पर अपनाई जाती है पाकिस्तान के आर्मी की तरफ से, सरकार की तरफ से। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।